ईरान इजराइल जंग के बीच हुए सीज फायर के बाद एक बार जहां फिर से बड़ा धमाका हुआ है। इस बार धमाका ईरान इजराइल में नहीं बल्कि अमेरिका से सामने आया है। इस धमाके ने जहां ट्रंप के होश उड़ा दिए हैं तो दूसरी ओर ट्रंप का एक बार फिर से धमकी देने पे आमदा हो गए हैं। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ फिर से जंग शुरू करने की बात कह दी है, लेकिन ईरान के दो टूक जवाब सामने आए हैं। इससे जहां एक और पूरा मामला फिर से गर्म हो गया है, दूसरी ओर कतर की पूरी दुनिया में वाहवाही शुरू हो गई है। अमेरिका में कौन सा धमाका हुआ है, ट्रंप ने ईरान को कौन सी धमकी दी है और फिर कैसे सीज फायर टूटने की बात सामने आ रही है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही सभी चर्चा करेंगे कि कैसे कतर थर्ड वर्ल्ड वॉर को टाल दिया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बात शुरू करें इससे पहले आपको बता दें कि ईरान इजराइल कहीं जाने वाली जंग कोई ईरान इजराइल की जंग नहीं थी, बल्कि ये सीधी लड़ाई अमेरिका और ईरान की थी। इसमें इजराइल एक प्यांदा और अमेरिका के टट्टू की भूमिका में था। अपने आका डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पे ही इजराइल ने 13 जून को ईरान के परमाणु ठिकानों पे हमला बोल दिया। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत इजराइल ने फोर्डा, नतांज और इस्फहान की साइट्स को निशाना बनाया। ईरान ने भी पलटवार किया और 2 प्रॉमिस 3 के तहत तेल अवीव पे 200 से ज्यादा मिसाइलें दाग दी। तबाही का आलम यह था कि 657 ईरानी मारे गए, 2000 से ज्यादा घायल हुए। इजराइल में भी 24 लोग हताहत हुए। लेकिन असली गेम चेंजर तब आया जब अमेरिका ने अपनी B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से ईरान पे बम बरसाए। ट्रंप ने एक्स पे ट्वीट किया कि ईरान का परमाणु प्रोग्राम खत्म, मिशन कंप्लीट। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद ये ट्रंप का ड्रामा साबित हुआ। ईरान ही नहीं, दुनिया के ज्यादा देशों ने कहा कि ईरान को परमाणु कार्यक्रम को अमेरिकी हमले में कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। वैसे ये बहस अभी चल ही रही थी, इस बीच सीज फायर का बड़ा खेल सामने आ गया। आपको बता दें कि जब अमेरिका ने ईरान पे हमला किया तो ठीक दूसरे दिन ईरान ने भी अमेरिकी कतर एयरबेस पे भी जोरदार हमला किया। ये ईरान को अमेरिका का जोरदार जवाब माना जा रहा था। माना जाने लगा था कि अब दुनिया को तीसरे वर्ल्ड वॉर से कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि एक और जहां ईरान ने हमला कर दिया था, दूसरी ओर रूस और चाइना खुल के ईरान के समर्थन में आ गए थे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इजराइल की हमलों की निंदा की और कहा कि वो ईरान के साथ कूटनीतिक हल निकाल सकते हैं। लेकिन असली धमकी तो रूसी विदेश मंत्री मेदवेदेव ने की। उन्होंने कहा कि कुछ देश ईरान को परमाणु हथियार दे सकते हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने रूस का दौरा किया और वहां साफ हो गया कि रूस न सिर्फ ईरान के साथ खड़ा है, बल्कि जरूरत पड़ी तो अपने परमाणु हथियार भी दे सकता है। ये सुनकर के अमेरिका और इजराइल की नींद उड़ गई। इसके बाद तय हो गया था कि दुनिया एक बड़ी जंग की ओर आगे बढ़ने जा रही है। लेकिन अचानक बीच में कतर की एंट्री हो गई। कतर ने मीडिएटर बनके इस तनाव को थाम लिया, वरना थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट साफ सुनाई दे रही थी। आपको बता रहे कि दुनिया का हर व्यक्ति अमेरिकी एयरबेस पे हुए हमले के बाद ये मान बैठा था कि वर्ल्ड वॉर बस शुरू होने वाला है। लेकिन कतर ने 24 घंटे में ही ऐसा गेम खेला कि सबके होश उड़ गए। कतर के अमीर शेख तमीम और उनके प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान ने पर्दे के पीछे डिप्लोमेसी का जादू चलाया। उन्होंने ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच थर्ड पार्टी के रूप में मीडिएटर का काम किया और सिर्फ 24 घंटे में दुनिया के सामने एक चरणबद्ध युद्ध विराम की डील पक्की कर दी। आपको बता दें, कतर ने ना सिर्फ दोनों तरफ के गुस्से को शांत किया, बल्कि दुनिया को एक बड़ी तबाही से बचा लिया। एक्स पे काफी लोगों ने इस तरह की पोस्ट की है कि कतर ने वो कर दिखाया जो सुपर पावर अमेरिका और इजराइल नहीं कर पाए। सोशल मीडिया पे कतर की तारीफों के ढेर लग गए हैं। आपको बता दें, कतर का अल उदैद एयरबेस, जहां अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, वो भी चर्चा में रहा। ईरान ने वहां मिसाइलें दागी, लेकिन कतर ने तटस्थ रहकर दोनों पक्षों को टेबल पे रख दिया। यही वो हिम्मत थी जिसने सऊदी और तुर्की को पीछे छोड़ दिया और दुनिया को एक बड़ी जंग से बचा लिया। लेकिन वही दूसरी ओर ईरान ने यह भी बता दिया कि हिम्मत क्या होती है। आपको बता दें कि जब से सीज फायर हुआ है, ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपने परमाणु प्रोग्राम को किसी कीमत पे नहीं रोकेगा। पहले तो इस बात पे कोई तकरार नहीं थी, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने मानकर वे बैठे थे कि अमेरिकी हमले में ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह तबाह हो गया। लेकिन सच्चाई ये थी कि ईरान ने पहले ही अपने परमाणु कार्यक्रम के आवश्यक उपकरणों को हटा दिया था और पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसको सही नहीं मान रहे थे। मंगलवार को जब अमेरिकी न्यूज एजेंसी CNN ने एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें पेंटागन के हवाले से बताया गया कि रिपोर्ट जो है अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा खोखला है। CNN की एक खबर के मुताबिक ईरान ने अपने परमाणु सामग्री को हमले से एक दिन पहले ही सुरक्षित जगह पे शिफ्ट कर दिया था, यानी अमेरिका और इजराइल के बम बेकार चले गए।
इसराइल की एबीसी न्यूज ने भी दावा किया कि फोर्डा साइट्स को कम नुकसान हुआ। ऐसे में ट्रंप का और नेतन्याहू के मिशन कंप्लीट दावा पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ। इसके बाद एक बार फिर से ट्रंप भड़के हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ईरान अगर शांति नहीं रखता है तो बड़े हमले होंगे। लेकिन दोस्तों, ट्रंप खुद गहरे संकट में फंस गए हैं, क्योंकि ईरान ने खुले तौर पे फिर से ऐलान कर दिया है कि वो जल्द ही यूरेनियम संवर्धन फिर से शुरू करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियान ने कहा कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर इजराइल ने फिर गड़बड़ की तो जवाब देंगे, ऐसा देंगे कि दुनिया याद रखेगी। हालांकि ट्रंप के ट्वीट और ईरान के बयान से बहुत हद तक साफ हो गया है कि एक बार फिर से मामले में गर्मी आ रही है। लेकिन ये बात भी सच है कि सिर्फ 24 घंटे में कतर ने दुनिया को एक बड़े वर्ल्ड वॉर से बचा लिया है। आपको बता दें कि एक और जहां सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट के कई देश अमेरिका और ट्रंप के बहुत करीबी माने जाते हैं, दूसरी ओर कतर भी अमेरिका और ट्रंप का करीबी है। लेकिन जहां सऊदी और मिस्र जैसे देश कुछ नहीं कर पाए, लेकिन कतर ने ना सिर्फ ईरान को बचाया बल्कि मिडिल ईस्ट और दुनिया से एक बड़ी जंग को टाल दिया है। कतर ने साबित कर दिया है कि ताकत हथियारों में नहीं, इरादों में होती है। सऊदी और तुर्की जैसे देश बस तमाशबीन बने रहे, लेकिन कतर ने दुनिया को बचा लिया। कतर के प्रधानमंत्री ने ईरानी नेताओं से बात की है और उन्हें सीज फायर के लिए राजी किया। ट्रंप ने भी कतर की तारीफ की और एक ईरानी अधिकारी ने कहा कि कतर की डिप्लोमेसी ने हमें वक्त दिया। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपने परमाणु प्रोग्राम को नहीं रोकेगा। ट्रंप की धमकियां हवा में उड़ रही हैं और पेचांगन की लीग में उनकी साख डुबो दी। कतर ने जंग को ब्रेक तो दे दिया, लेकिन ये सीज फायर कितना टिकेगा? रूस और चीन का साथ ईरान को और मजबूत कर रहा है। अगर जांच फिर से शुरू हुई तो क्या कतर दोबारा दुनिया को बचा पाएगा, या फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा अभी भी मंडरा रहा है? आपको क्या लगता है कि ईरान और अमेरिकी जंग दोबारा शुरू होगी? क्या कतर का रोल दुनिया को बचाने वाला था या नहीं? क्या सीज फायर टिकेगा या फिर से जंग शुरू होगी? आपकी जो भी राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। खबर अच्छी और सच्ची लगी खबर को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।